हेलो एवरीवन, आज है 25 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। 5% का फॉल आया है, मेजर डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। 8 रुपये से भी नीचे जा चुका है, 7.5 रुपये के आसपास पहुंच रहा है ये। बात करेंगे वीडियो में इस कंपनी के बारे में कि भाई साहब चल क्या रहा है। एक महीने में 25% गिर चुका है, कहाँ पर सपोर्ट मिल भी रहा है कि नहीं कहीं पर। तो देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो वोडाफोन आइडिया का शेयर आज बहुत बड़ी गिरावट दिखाता हुआ हमें नज़र आया है, बहुत बड़ी। और एक महीने से तो ये लगातार बड़ी गिरावट दिखा ही रहा है। इवन अगर आप एक साल का ग्राफ देखो तो 28% गिरा है ये। और देखो, एक बेहतरीन तेज़ी देखी थी जब इन्होंने एफपीओ के जरिए पैसा रेज करा था, जब खबरें थी कि शायद सुप्रीम कोर्ट में जो इन्होंने पिटीशन दाखिल करी उससे कुछ अच्छा आउटकम निकल कर आ सकता है, जब खबरें थी कि बैंक के जरिए भी और ये लोग 20 से 22 हज़ार मतलब 20-22 हज़ार करोड़ रुपए रेज कर सकते हैं, भाग गया। और इवन टैरिफ बढ़ने को लेकर भी थी, ठीक है। बाद में जब टैरिफ बढ़ गया उसके बाद जो फॉल शुरू हुआ, शुरुआती दौर में प्रॉफिट टेकिंग आई और उसके बाद मेजरली डिक्लाइन हमें तब देखने को मिला जब सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत इनको नहीं मिली और लगातार ये गिर रहा है। एक साल के सबसे लोवेस्ट प्राइस पर है ये, और 5 साल का ग्राफ देखो तो 90% का ग्रोथ ज़रूर है, लेकिन ये बड़ा फॉल है। इससे पहले भी देखो ऐसी गिरावट ये दिखा चुका है, जैसे कि 14 रुपये से गिर कर ये आया था कहाँ पर, 6 रुपये से भी नीचे तेज़ी दिखाई थी, वापस 16 पे गया, वापस गिर कर आया था ये 6 रुपये पर। तो कहीं ना कहीं वापस मुझे लगता है कि 6 रुपये का जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। एक सपोर्ट वहाँ पर इसको मिलना चाहिए, और मतलब 6 से 7 रुपये के आसपास एक सपोर्ट वहाँ पर मिलना चाहिए। देखो, कंपनी इतनी जल्दी बर्बाद नहीं होगी, एक थर्ड प्लेयर के तौर पर ये रहेगी। हालांकि बीएसएनएल भी अब बड़े पैमाने पर एंट्री कर रहा है, बीएसएनएल भी भैया बड़े पैमाने पर 4G सब लेकर आ रहा है, टाटा के साथ कंबाइन हो रहा है वो, तो वो चीज़ें भी है। एक नया प्लेयर भी बड़ा, मतलब एक बड़ा प्लेयर इमर्ज हो रहा है जिसके जो प्राइसिंग है वो ये वोडाफोन, एयरटेल और जियो से भी काफ़ी कम है। तो ये एक एडवांटेज बीएसएनएल के लिए ज़रूर होने वाला है। और जो यूज़र्स है वो सब ने लूज़ करे हैं, जियो ने भी बड़े यूज़र लूज़ करे हैं जब जब से उन्होंने टैरिफ बढ़ाया है तब से। एयरटेल ने भी करे हैं, वोडाफोन ने भी करे हैं, सिर्फ बीएसएनएल ने अपने यूज़र्स बढ़ाए हैं। बीएसएनएल में लोग पोर्ट करे हैं यहाँ पर, तो वो एक बड़े प्लेयर के तौर पर बीएसएनएल भी इमर्ज होकर आ रहा है। और ये एक बड़ा थ्रेट डेफिनेटली टेलीकॉम के लिए रहने वाला है। ये पहले जियो एक थ्रेट बनकर आया था, अब बीएसएनएल आ रहा है। लेकिन हालांकि एक चीज़ ये भी है कि बीएसएनएल जो है वो जहाँ चलता है वहाँ बहुत अच्छा चलता है, जहाँ मतलब हम नेटवर्क की बात करें तो, जहाँ नहीं चलता वहाँ बिल्कुल भी नहीं चलता। तो ये सिनारियो है ज़रूर। और वोडाफोन को के लिए अगर हम बात करें तो एक मेजर फॉल यहाँ पर ज़रूर है, लेकिन मुझे लगता है कि एटलीस्ट 6 रुपये के आसपास ये अटकना चाहिए। 6-6.5 रुपये के आसपास एक सपोर्ट, एक बेस यहाँ पर बनना चाहिए। और जो गिरावट की एक वजह भी है भैया इंडस टावर से आई है कि भैया डाउटफुल है कि जो वोडाफोन आइडिया से जो पेमेंट इनको मिलेगा उनको लेकर ये लोग डाउटफुल है यहाँ पर। इससे पहले तो देखो इक्विटी एक्सेप्ट कर रहे थे ये लोग, ठीक है। अब इक्विटी भी भैया इतनी गिर चुकी है शेयर प्राइस के, अब इक्विटी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो भाई साहब बहुत सारी देनी पड़ जाएगी यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इंडस टावर सेड दैट द टेलीकॉम प्रोवाइडर मतलब वोडाफोन आइडिया हैज़ बिन मेकिंग पेमेंट इक्विवेलेंट टू द मंथली बिलिंग अमाउंट सिंस जनवरी 23, ठीक है। एज ऑफ नाउ वोडाफोन ने कितना पे करा है, 2328 करोड़ पे करा है टोवर्ड्स आउटस्टैंडिंग इंक्लूडिंग 1028 करोड़ अ क्वार्टर एंडिंग सितंबर 24। यहाँ पर इंडस टावर कंटिन्यू टू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू फॉर द सर्विस प्रोवाइडेड टू वोडाफोन आइडिया विथ डाउटफुल रिसीवेबल्स related to the company standing at 3,548 crore as of the September, down from 5,386 crore March 24। तो यहाँ पर वोडाफोन आइडिया विल नीड टू प्रोवाइड बैंक गारंटीज जो आने वाली है, उसके लिए वोडाफोन आइडिया को अगेन इनको बैंक गारंटी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, जो अक्टूबर 2025 और सितंबर 2026 का जो यहाँ पर सर्विसिंग है उसको लेकर। और दिक्कत यहीं तो आ रही है, बैंक गारंटीज़ को लेकर ही आ रही है। इवन जो टेलीकॉम को लेकर भी जो इनको स्पेक्ट्रम वगैरह को लेकर भी जो इनको फाइल करना है उसमें भी बैंक गारंटीज चाहिए। यहाँ पर इन्होंने भैया वेवर मांगा है, ठीक है, वोडाफोन ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से कि भैया बैंक गारंटीज हमको ना देनी पड़े। वोडाफोन आइडिया हैज़ बीन डिस्कशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन फॉर द वेवर ऑफ द बैंक गारंटीज विच द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू सबमिट द ईयर बिफोर द ड्यू डेट। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं अभी भी इस कंपनी के लिए। और यहाँ पर 24,700 करोड़ की बैंक गारंटी इनको गवर्नमेंट को भी सबमिट करनी है। एजीआर ड्यूज का 70,000 करोड़ रुपए जो था उसको लेकर ये गए भी थे कोर्ट में लड़ने, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। इनकी जो प्ली थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया। वोडाफोन की अगर हम बात करें तो भाई साहब जून 30, 2024 तक की वोडाफोन का जो ऑब्लिगेशन है,
ठीक है, वो 2,09,520 करोड़ के आसपास का है, जिसमें अगर आप देखोगे इंक्लूडिंग डिफर्ड स्पेक्ट्रम पेमेंट ऑब्लिगेशन 1,39,200 करोड़ का है, और जो AGR की जो लाइबिलिटीज़ है वो 70,300 करोड़ की है। ये तो सिर्फ गवर्नमेंट की ही है यहाँ पर, तो बाकी और सोचो। तो प्रॉब्लम है, देखो अगर गवर्नमेंट से इनको कुछ राहत मिल जाती है तो टर्न अराउंड वाली सिचुएशन है, लेकिन अगर नहीं मिलती है गवर्नमेंट से इनको कुछ भी राहत, तो ये धीरे धीरे ख़त्म ही हो रहा है वोडाफोन। लेकिन देखते हैं कि पैसा रेज़ करा है अभी हाल फिलहाल में इन्होंने, लेकिन वही है ना कि भैया इन्होंने 100 रुपये रेज़ करे, लेकिन मांगने वाले 10,000 है, सब एक साथ टूट रहे हैं कि भैया पैसा दो, हमको पैसा दो, हमको पैसा दो। तो दिक्कत अभी यहीं पर आ रही है, और इसीलिए इन्होंने भैया इक्विटी दी थी। अब जिसको इक्विटी दी उन्होंने भैया कैश इन भी करना शुरू कर दिया था। ब्लॉक डील्स भी हमने देखी थी जब ये 15-16 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो दिक्कत है इस कंपनी को लेकर। आज अगर वॉल्यूम देखें इसके, तो बाजार जस्ट अभी खुला है, 24 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर ऑलरेडी यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं। बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग तो चल ही रही है यहाँ पर। मार्केट कैप इसका 54,000 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करने जाए तो कंपनी को लेकर अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर हर कोई कह रहा है खरीदारी करो यहाँ पर, हर कोई। देखो हाँ, अभी अगर ये थोड़ा सा और करेक्शन दिखाएगा तो एक अट्रैक्टिव लेवल बनता है जहाँ पर रिस्क लिया जा सकता है। अगेन मैं कह रहा हूँ रिस्क लिया जा सकता है, सेफ इन्वेस्टमेंट तो ये कतई नहीं है, सेफ इन्वेस्टमेंट ये कतई नहीं है। रिस्क लिया जा सकता है अगर ये थोड़ी सी और डिक्लाइन दिखाता है, 6 रुपये के रेंज में जाता है, तो अगर 1 रुपये और गिर जाता है तब यहाँ पर रिस्क लिया जा सकता है। लेकिन अगेन मैं यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल करूँ, रिस्क लिया जा सकता है, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है ये। और कंपनी के बारे में अगर आप देखोगे तो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स जो है वो भी बहुत जल्दी आने वाले, हालांकि अभी तक डेट सामने नहीं आई है। और ये रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो इन्होंने टैरिफ बढ़ाया था, ठीक है, उसका जो असर है वो हमें इस क्वार्टर के रिजल्ट्स में दिखने वाला है। तो वो इम्पॉर्टेंट होने वाला है कि रिजल्ट्स कैसे आएंगे। रेवेन्यू में तो तेज़ी देखने को मिलेगी ही मिलेगी, प्रॉफिट हालांकि है नहीं, लॉस लगातार करते ही जा रहे हैं। वैल्यूएशन अगर आप देखोगे तो नेगेटिव में पी है, और जाहिर सी बात है नेगेटिव में ही होगा क्योंकि कंपनी जो है वो प्रॉफिट तो कर नहीं रही, कंपनी जो है वो लगातार नुकसानी में ही चल रही है। 28% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फाइनेंशियल देखे तो इनको उतने अच्छे नंबर नहीं है। 10,700 करोड़ की देखो रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं आ रहा है, लेकिन अब जो टैरिफ बढ़ा है तो शायद हमें ये जो रेवेन्यू है, जो सितंबर का आपको रेवेन्यू देखने को मिलेगा, हो सकता है कि वो 11,500 करोड़ या फिर 12,000 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। और जो लॉस है वो तो देखो रहेगा ही। 6,400 करोड़ था लास्ट क्वार्टर में, उससे पहले 7,600 करोड़ था, उससे पहले 7,000 करोड़ था, उससे पहले 8,700 करोड़ था। तो कहीं ना कहीं जो सितंबर में लॉस होगा वो भी शायद थोड़ा बहुत कम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मतलब कम मतलब ऐसा नहीं कि बहुत कम हो जाएगा, शायद हो सकता है कि 6,000 करोड़ या फिर 5,500 करोड़ के आसपास कुछ लॉस हो सकता है यहाँ पर। तो वो एक्सपेक्टेड चीज़ें है। अब देखते हैं कि क्या नंबर रिपोर्ट करते हैं। अगर कुछ सरप्राइज़ आ गया तो फिर हलचल हो सकती है, नहीं आया जो मैंने बताया वही उसी के आसपास रहा तो कोई इतनी बड़ी हलचल मैं एक्सपेक्ट यहाँ पर कर नहीं रहा हूँ। शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 37.32% की है, 4.10% म्यूचुअल फंड के पास है जो पहले 6.12% थे। बेचा है म्यूचुअल फंड ने, अच्छे प्राइस से बेच के निकल लिए ये लोग। देखो जुलाई में 6.12% थे, बेच के 4.10 पर आ गए। और यहाँ पर कहाँ पर थे, डोमेस्टिक 0.86% है, वो भी बेच कर 0.80 पर आ गए। और इतना ही नहीं, एफआईएस ने भी बिकवाली करी है, 12.77 से वो भी बेचकर 12.69% पर आ गए। खरीद रहा है भोला भाला रिटेल इन्वेस्टर, वो जो इनके पास 5.89% का स्टेक था वो यहाँ पर हो चुका है 6.55% का। अदर पार्टीज़ की अगर हम बात करें तो अदर पार्टीज़ ने भी खरीदा है, जो उनकी होल्डिंग 37.18% की थी वो भी बढ़कर 38.55 पर आई है। तो रिटेल इन्वेस्टर और अदर पार्टीज दोनों की तरफ से खरीदारी हमें देखने को मिल रही है। और देखा जाए तो भाई साहब इंस्टीट्यूशन बेच रहा है, और शायद आने वाले कुछ क्वार्टर में भी आपको इंस्टीट्यूशन बिकवाली करते नजर आ सकते हैं। तो ये चीज़ें ज़रूर है। देखो वोडाफोन को लेकर मैं एक ही चीज़ कहूँगा अभी कि देखो दिक्कतों में ज़रूर है, लेकिन इससे पहले भी ये ऐसे दिक्कतों में रहे हैं और तब शेयर में गिरावट हमने देखी है। 5 रुपये 6 रुपये के लेवल देखे हैं, और मुझे लगता है कि वहाँ पर अगर जाता है तो सपोर्ट एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट वहाँ पर बन सकता है। और अगेन मैं कहूँगा मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है। अगर आप यहाँ पर खरीदारी करते हो तो रिस्क जितना रिवॉर्ड भी उतना, तो वैसा वाला केस है। और अभी देखो मार्केट काफ़ी नेगेटिव चल रहा है। आज अगर हम सेंसेक्स की भी बात करें तो भैया भयंकर गिरावट है आज भी। स्टॉक स्पेसिफिक तो और बड़ी गिरावट कुछ में देखने को मिल रही है। इंडसइंड बैंक आज 15% तक गिरा है, कुछ रिजल्ट्स के चलते भी, कुछ उसके बाद भी। और जैसे हम बात करें गिरावट और ज़्यादा बढ़ती भी जा रही सेंसेक्स में। तो दिक्कतें हैं बाजार में, लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि दिवाली में थोड़ी बहुत तेज़ी बाजार दिखा देगा।
और उसके बाद जो मैं गिरावट मतलब बाद में थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स रहेगा। मेजर फॉल एक्चुअली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर दिसंबर, जनवरी और फरवरी के टाइम पर। बाद में मार्च से तेज़ी भी आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी। देखो लॉन्ग टर्म में इंडियन बाजार डेफिनेटली बहुत अच्छा ग्रो करेगा, शॉर्ट टर्म के लिहाज से डेफिनेटली आपको यहाँ पर परेशानियाँ देखने को मिल रही है। तो नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर, वोडाफोन के ऊपर भी। यहाँ पर वेट करिए जब तक कहीं पर सपोर्ट नहीं बन जाता है, क्योंकि अगर आप ग्राफ देखो तो लगातार फॉल वाला ही है, डिक्लाइन वाला ही है। अगर आप 18 रुपये से देख रहे हो तो ऑलरेडी ये 60 से 70% गिर चुका है। मेजर डिक्लाइन मैं कहूँगा कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर। और अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहले बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और वोडाफोन आइडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।